वो बहुत अच्छी तरीके से बाइक चला लेता है, वो ट्रैफिक में भी बहुत अच्छी तरीके से बाइक चला लेता है, लेकिन मैं नहीं चला पाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो बहुत टाइम से बाइक चला रहा है या फिर उसने बाइक चलाने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। अब उसे बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता कि कब उसे क्लच यूज़ करना है, कितनी स्पीड पर उसे गियर शिफ्ट करना है या फिर कब उसे ब्रेक यूज़ करना है। अब ये सेम एग्जाम्पल उस पर्सन पर सूट करता है जो ये बोलता है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने उसे टाइम नहीं दिया है या फिर कितने टाइम से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो। सुबह से लेकर शाम तक आप इंग्लिश में कितने लोगों से बातें करते हो या फिर कितनी नई नई चीजें आपने आज के दिन में सीखी हैं। अगर मैं किसी वोकैबुलरी वर्ड के बारे में अपनी वीडियो में बताता हूं तो उसकी मीनिंग भी बताता हूं और साथ में रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल भी बताता हूं ताकि आप भी उस वर्ड को अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाओ। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल 30 कंजक्शंस के बारे में बात करेंगे। कंजक्शंस होते क्या हैं? बेसिकली कंजक्शंस दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली कंजक्शन है एज टू। एज टू इसका मतलब होता है किसी चीज के संबंध में या फिर किसी चीज के विषय में। फॉर एग्जाम्पल, एज टू योर प्रपोजल आई टॉक टू हर लेटर ऑन। इसका मतलब यह है कि आपके प्रस्ताव के संबंध में या फिर आपके प्रस्ताव के विषय में मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। नेक्स्ट वन इज एज वेल एज। इसका मतलब होता है कि साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही अब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रेटन टू बीट मी। मतलब उसने मुझे गाली दी और इसके साथ साथ मुझे मारने की धमकी भी दी। और एल्स इसका मतलब होता है नहीं तो। फॉर एग्जाम्पल, हरी अप और एल्स यू विल मिस द बस। मतलब जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। देयरफॉर इसका मतलब होता है इसलिए या फिर इसी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रॉय इज इल देयरफॉर ही हैजंट कम। मतलब जो मिस्टर रॉय हैं वो बीमार हैं, इसी की वजह से वो नहीं आए हैं या फिर इसीलिए वो नहीं आए हैं। नेक्स्ट वन इज हैंस। इसका मतलब होता है अतः। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नो मनी हैंस ही कैंट हेल्प यू। मतलब उसके पास रुपए नहीं है अतः वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज कॉन्सिक्वेंटली। इसका मतलब होता है फलस्वरूप या फिर किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वीक एट हिंदी कॉन्सिक्वेंटली शी हैज़ गॉट प्लग्ड। मतलब उसकी जो हिंदी है वो कमज़ोर है या फिर वो हिंदी में कमज़ोर है, इसके परिणाम स्वरूप वह असफल रही। बोथ डैश 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 एंड यहाँ पर हम तब यूज़ करेंगे इसका। मतलब जब हम दो काम एक साथ करते हैं तो दोनों कामों को एक साथ बोलने के लिए एक ही सेंटेंस में तब हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ आई बोथ लव एंड ऑनर माई फादर, मतलब मैं अपने पापा को प्यार भी करता हूँ और उनका सम्मान भी करता हूँ। नेक्स्ट वन इज टू डैश 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 टू। इसका यूज़ हम तब करेंगे कोई काम करने को जब हम बहुत ज़्यादा हैं या फिर कुछ करने के लिए हम बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैं कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ या फिर किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हूँ या फिर खुश हूँ या फिर एक्टिव हूँ। जैसे अगर मैं बोल लूँ आई एम टू टायर्ड टू वर्क, मतलब काम करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। एज सुन एज इसका मतलब होता है जैसे ही। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज द थीव सॉ द पुलिस ही रन अवे। मतलब जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो दूर भाग गया। नेक्स्ट वन इज हार्डली। इसका मतलब होता है बहुत मुश्किल से या फिर बहुत ज़्यादा कठिनाई से। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हार्डली वॉक बिकॉज ऑफ स्टमक एक। मतलब पेट दर्द की वजह से मैं बड़ी मुश्किल से चल सका या फिर बड़ी मुश्किल से चल पाया। नेक्स्ट वन इज़ वेर एवर। इसका मतलब होता है जहाँ कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, वेर एवर यू गो यू विल गेट रिस्पेक्ट्स। मतलब जहाँ कहीं भी तुम जाओगे वहाँ पर तुम्हें सम्मान मिलेगा या फिर तुम्हें आदर मिलेगा। वेंस इसका मतलब होता है जहाँ से या फिर कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल, वेंस डिड यू बाय दिस शर्ट। मतलब तुमने इस शर्ट को कहाँ से खरीदा। वेंस डिड यू बाय दिस शर्ट। नेक्स्ट वन इज टिल या फिर अनटिल, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जब तक। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट गिव यू मनी टिल यू प्रॉमिस मी टू रिटर्न विद इन अ मंथ। मतलब मैं तुम्हें रुपये नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे वादा नहीं करते 1 महीने के अंदर रुपयों को वापस लौटाने का। टिल की जगह आप अनटिल का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वाइल। इसका मतलब होता है जबकि या फिर जब। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। मतलब जब लोहा गर्म होगा तब चोट मारो। सच इसका मतलब होता है ऐसा या फिर वैसा या फिर इतना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सच अ गुड मैन दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम। इसका मतलब ये है कि वो इतना एक अच्छा आदमी है कि सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब उसे आदर देते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है थर्स्टे निक नाम से। यूट्यूब में आप सर्च भी कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप उस चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। वहाँ जाकर वीडियो में कॉमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि यहाँ से कौन सा व्यूअर वहाँ पर गया। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडेड। इसका मतलब होता है यदि या फिर इस शर्त पर कि। फॉर एग्जाम्पल आई ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू टेल मी द ट्रूथ। इसका मतलब ये है कि मैं तुम पर भरोसा करूँगा या फिर मैं तुम पर विश्वास करूँगा इस शर्त पर कि तुम मुझे सच बताते हो, या फिर यदि तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम पर भरोसा करूँगा। नेक्स्ट वन इज एज इफ। इसका मतलब होता है मानो। फॉर एग्जाम्पल ही रैन एज इफ डेविल वॉज आफ्टर हिम। इसका मतलब यह है कि वो दौड़ा मानो कि भूत उसके पीछे पड़ा हो। हाउ एवर। इसका मतलब होता है फिर भी या फिर तो भी। फॉर एग्जाम्पल आई डेंट हैव मनी हाउ एवर आई मैनेज्ड। मतलब मेरे पास रुपये नहीं थे फिर भी मैंने इंतज़ाम किया। नो लेस देन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से कम नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक माई मदर नो लेस देन माई फादर। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी मम्मी को अपने पापा से कम नहीं चाहता हूँ, मतलब दोनों को बराबर चाहता हूँ। नेक्स्ट वन इज नेवरदलेस। इसका मतलब होता है तथापि या फिर ऐसा होने पर भी। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू ऑफिस नेवरदलेस इट वॉज रेनिंग। मतलब बारिश होने के बावजूद भी मैं ऑफिस गया, मतलब बारिश हो रही थी, बारिश होने पर भी मैं ऑफिस गया। नॉट येट। इसका मतलब होता है अभी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मे आई गो होम नाउ नो नॉट येट। मतलब आप किसी से पूछ रहे हो क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, उसने रिप्लाई दिया नहीं अभी नहीं। नेक्स्ट वन इज एज येट। इसका मतलब होता है इस समय तक या फिर अभी तक। फॉर एग्जाम्पल एज येट यू हैवंट हैड योर फूड। इसका मतलब यह है कि इस समय तक तुमने खाना नहीं खाया है या फिर अभी तक तुमने खाना नहीं खाया है। नेक्स्ट वन इज सो एज टू। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी चीज़ के कारण से। फॉर एग्जाम्पल आई कुड बाय सम वेजिटेबल्स सो एज टू आई वेंट टू मार्केट। मतलब मैं कुछ सब्जियां खरीद सकूं इसी की वजह से मैं बाजार गया या फिर इसी कारण से मैं बाजार गया। नेक्स्ट वन इज इन ऑर्डर दैट। इसका मतलब होता है ताकि। फॉर एग्जाम्पल आई वॉकड फास्टर इन ऑर्डर दैट आई कुड रीच होम अर्लियर। मतलब ताकि मैं घर जल्दी पहुंच सकूं इसी की वजह से मैं तेज चला। बिकॉज। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है क्योंकि। फॉर एग्जाम्पल आई डेंट गो टू कॉलेज बिकॉज आई वॉज इल। मतलब मैं कॉलेज नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। नेक्स्ट वन इज सिंस। इसका मतलब होता है चूंकि। फॉर एग्जाम्पल सिंस यू से सो आई बिलीव इट। मतलब चूंकि तुम ऐसा कहते हो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ या फिर इसलिए मैं भरोसा करता हूँ। नेक्स्ट वन इज एज सुन एज पॉसिबल। इसका मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। फॉर एग्जाम्पल कम होम एज सुन एज पॉसिबल। मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर आओ। नेक्स्ट वन इज वेयर एज। इसका मतलब होता है जबकि। मतलब दो लोगों को या फिर दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं तो उस टाइम पर इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वेरी जेंटल वेयर एज हिज ब्रदर इज़ वेरी रूड। मतलब वो बहुत ज़्यादा नेक है जबकि उसका भाई बहुत ज़्यादा असभ्य है या फिर गंवार है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉट ओनली के बारे में। इसका मतलब होता है केवल ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्रेव। मतलब वो केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है या फिर वो केवल बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि बहादुर भी है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा। आपको क्या लगता है कि मुझे अपनी वीडियोज़ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।